हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो है मिस्टर मजरूह सुल्तानपुरी साहब हैं। ठीक है, तो मजरूह सुल्तानपुरी साहब की गज़ल है, इसको हम पढ़ते हैं पहले, इसके बाद हम इसका तशरीह करेंगे। ठीक, तो जो लोग रीडिंग प्रैक्टिस भी अच्छी करना चाहते हैं तो हमारे साथ पढ़ा करें। ठीक है, चलिए। हम हैं मताए कूचौ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। वो तो कहीं है और मगर दिल के आसपास, फिरती है कोई शय निगह यार की तरह। सीधी है राह शौक पे यूं ही कहीं कहीं, खम हो गई है गेसुए दिलदार की तरह। बे तयशाए नज़र ना चलो राह रफ्तगां, बेतयशाए नज़र ना चलो राह रफ्तगां। हर नक्शे पाबुलंद है दीवार की तरह। अब जाके कुछ खुला हुनरे नाखुने जुनूं, ज़ख्मे जिगर हुए लबो रुखसार की तरह। मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम। हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। यहाँ लिखा है गाइस मजरूह सुल्तानपुरी। तो यहाँ पे ये जो लास्ट शेर है इसको बोलते हैं कता। ठीक है, और जिसमें शायर अपना नाम यानी तखल्लुस यूज़ करता है, जैसे यहाँ सुल्तानपुरी मजरूह सुल्तानपुरी साहब का तखल्लुस है मजरूह। ठीक है, और जिसके ऊपर ये निशान होता है। ठीक है, और ये जो लास्ट में तरह 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 ये रदीफ़ है। ठीक है, ये सब में आएगा, हर दूसरे शेर पे आता है ये, और पहले शेर में दोनों बार लास्ट में आता है तरह तरह। बाज़ार, ख़रीदार, ठीक है, यार, दिलदार, दीवार, ये हम आवाज़ हैं, है ना। एक जैसे तो नहीं है लेकिन हम आवाज़ हैं, लगभग लगभग सेम आवाज़ मालूम पड़ती है, मिलती जुलती। तो इसको बोलते हैं काफ़िया। ठीक, तो गाइस चलिए अब इसका हम तशरीह करते हैं, तो बने रहें हमारे साथ। तो गाइस देखिए, इसमें हमने लिखा हुआ है अपने हाथ से। ठीक है, जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो सबसे पहले आप जब भी तशरीह आता है एग्ज़ाम में या कहीं भी, तो ये लिखते हैं कि दो लाइन दे देंगे, यानी कि एक शेर होगा या दो शेर होंगे, उसमें लिखेंगे कि सयाक़ व सबाक़ के साथ तशरीह करें, अशार की तशरीह करें सयाक़ व सबाक़ के साथ। तो ये लाइन मैं बोल लेता हूँ, ये अगर जब भी आए सयाक़ व सबाक़ तो ये लाइन आप सेम रहेगी उसी गज़ल की, बस आपको गज़ल का नाम और शायर का नाम याद होना चाहिए। मतलब गज़ल का नाम नहीं, गज़ल का बुक का नाम मालूम होना चाहिए, तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, जैसे लिखते हैं सयाक़ व सबाक़, तो ये लिखते हैं ये अशार हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू से लिए गए हैं, यानी अशार हैं। ठीक है, इस शेर के शायर का नाम मजरूह सुल्तानपुरी है ना। मैंने है लिख दिया है, आपको है लिखना है, सिंगल आदमी है ना। अब देखिए हम बात करते हैं गाइस, शेर शुरू होता है। ठीक है, जैसे पहला शेर था, दो मिसरों का एक शेर होता है, एक लाइन को मिसरा बोलते हैं, है ना, और एक शेर में दो मिसरे होते हैं। तो देखिए, हम हैं मताए कूचौ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। तशरीह करेंगे, तशरीह से पहले ये लिखेंगे सयाक़ व सबाक़, है ना, मैंने अभी बताया। उसके बाद तशरीह लिखेंगे, ये मजरू, ये अशार, सॉरी गाइस, ये शेर, शेर लिखना है यहाँ पे, मैं जो भूल गया हूँ वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे आपके साथ। ये शेर मजरूह सुल्तानपुरी की मशहूर गज़ल का मतला है। ठीक है, मतला यानी कि जो शुरू की दो, जो पहला जो शेर होता है उसे मतला बोलते हैं गज़ल का। ठीक, शायर ने इस शेर में इंसान की कमतरी, यानी जो थोड़ा सा कम कदर करना, कम इज्जत देना, ठीक है, उसे बोलते हैं कमतरी। कमतरी पर मुनफरिद अंदाज में, यानी एक लतीफ़े के अंदाज में या काफ़ी अलग अंदाज में, यहाँ मुनफरिद का मतलब है डिफरेंट, मुनफरिद अंदाज में तंज किया है। आज के दौर में इंसान की कदर घट गई है, इंसान को भी बाज़ारों में बिकने वाला सामान समझा जाने लगा है कि जिस तरह बाज़ार में कीमत अदा करने पर सामान दस्तयाब हो जाता है, दस्तयाब यानी कि कोई चीज़ मिल जाना हो जाता है, उसी तरह
इंसान को रुपए पैसे में तौला जाता है, इंसान की कीमत लगाई जा रही है। ठीक है, यानी इंसानियत ख़त्म होती जा रही है और हर चीज़ पैसों पे, यानी पैसों के बिना पर, ठीक है, उसकी कीमत अदा की जाती है और पैसों से ख़रीद ली जाती है। यानी वैसे कोई कीमत नहीं है इंसान की, ये चीज़ है। इंसानियत का कोई मोल नहीं है, बस ये है। बहरहाल अब देखते हैं गाइस, शेर है दूसरा। ठीक है, दूसरा शेर है ये। वो तो कहीं है और, कहीं यानी कि कहीं दूसरी जगह, वो तो कहीं है और मगर दिल के आसपास फिरती है कोई शय निगह यार की तरह। तो गाइस यहाँ पे निगाह यार यानी कि महबूब की नज़र, शय यानी चीज़, है ना, और बाकी तो सब पता ही है आपको। सैको सवाक उसी तरीके से लिखेंगे जो मैंने बताया था, इसका सेम रहेगा। यानी कि हमारी ये अशार हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू से लिए गए हैं और इस शेर के शायर का नाम है मजरू सुल्तानपुरी। बहरहाल इस तरीके से लिखेंगे, तशरीह लिखेंगे। उसके बाद शायर इस शेर में कहना चाहता है कि हकीकत में महबूब आशिक से दूर है मगर आशिक उसको अपने बहुत करीब महसूस करता है। ठीक है, और देखिए आगे क्या है। और आशिक को लगता है कि महबूब उसके दिल में समाया हुआ है और उसे लगता है, यानी आशिक को लगता है कि महबूब उसको देख रहा है। आशिक को यहाँ तक ये भी यकीन हो चला है कि कोई चीज़ ऐसी है कि जो उसके दिल के इर्द गिर्द उसका चक्कर लगा रही है, यानी दिल का चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो गाइस एक चीज़ मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जब भी आप गज़ल की तशरीह करते हैं, यानी कि उसका मतलब एक तरह से एक्सप्लेनेशन करते हैं मीनिंग के साथ, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है लेकिन मेन मकसद वही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो हो सकता है कोई लाइन कोई सेंटेंस थोड़ी सी डिफरेंट हो लेकिन बात वही है। और देखिए अगला शेर है। सीधी है राह इश्क पे यूं ही कहीं कहीं, खम खम हो गई है गेसुए दिलदार की तरह। तो गाइस यहाँ पे खम होता है बल पड़ना यानी मोड़ना। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं गाइस। और राह इश्क या राह इश्क से मतलब है इश्क व आशिकी का काम। ठीक, या इश्क का रास्ता ये भी कह सकते हैं। तो गेसू यानी कि बाल, जुल्फ, दिलदार यानी यहाँ महबूब को दिलदार कहा गया। ठीक है, तो तशरीह से पहले वही सैको सबाक आएगा, वो लिख लेना, मैंने बताया था इससे पहले। तशरीह देखिए, मजरू, और यहाँ ये जब भी नाम आएगा तो ये तखल्लुस है ना, तो ये साइन ज़रूर आना चाहिए। मजरू यहाँ कहते हैं कि वैसे तो इश्क का रास्ता बिल्कुल सीधा है लेकिन बाज़ का मतलब होता है कुछ, लेकिन कुछ या बाज़ मर्तबा या कई मर्तबा या कुछ मर्तबा या बाज़ मर्तबा, ये बाज़ का मतलब ये भी होता है कभी कभार मर्तबा, ये सीधा रास्ता भी काफ़ी दुश्वार कुन यानी बहुत मुश्किल से भरा हुआ दुश्वार कुन हो जाता है। जिस तरह महबूब की खूबसूरत जुल्फ़ों में बल बल हैं या कह लीजिए पेचो खम हैं, या पेचो खम है नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि बल बहुत सारे होते हैं ना बालों में, हैं यानी उलझन है। इसी तरह ये रास्ता है यानी उलझन से भरा हुआ ये इश्क आशिकी का रास्ता होता है। ठीक है, जबकि ये सीधा दिखता है लेकिन ये सीधा होता नहीं है, ये भी एक कहने वाली बात है। ठीक, अब आगे देखते हैं गाइस। ये लिखा है बेतेशाए नज़र ना चलो राह रफ्तगान। ठीक है, हर नक्श पा बुलंद है दीवार की तरह। नक्श पा यानी चलने का जो रास्ता होता है ना, उसके निशान। और बे यानी कि बग़ैर, तीशाए नज़र, तेशाए नज़र बोलते हैं यानी कि बिना ध्यान दिए हुए, है ना। बे 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 मतलब तहक़ीक़ या बग़ैर ध्यान के। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गाइस, वैसे तेशा बोलते हैं कुदाल को। ठीक है, जिससे ज़मीन खोदते हैं, है ना। और बेतेशा नज़र के ना चलो के मतलब है कि गौर करने वाली निगाह को इस तरह से इस्तेमाल करो कि कुदाल इस्तेमाल की जाती है जैसे। ठीक, यानी देख के की जाती है। बहरहाल इस शेर में, है ना, तो जब इसका तशरीह करेंगे उससे पहले सैको सबक अगर पूछा है तब लिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं भी पूछा है तो तशरीह अगर पूछा है सिर्फ तो लिखेंगे। इस शेर में मजरूर नई नस्ल से मुखातिब हैं और वो कहना चाहते हैं कि ये अब नया दौर है, यानी आज का दौर एक नया दौर है और इस नए ज़माने के मसाइल नए हैं,
यानी नए दौर के हिसाब से मसले मसाइल प्रॉब्लम्स भी नई हैं, तो इस तरह इसके हल भी नए तरीके से हैं। तो बिना सोचे समझे कोई फ़ैसला ना लो, ये वो तरीका वो तरीका अख्तियार ना करो जो हमारे बुज़ुर्ग लिया करते थे। कहाँ गया? वो तरीका अख्तियार ना करो जो हमारे बुज़ुर्ग, जो फ़ैसला या वो तरीका है ना, इसलिए हमारे बुज़ुर्ग लिया करते थे और जो उनका तरीका था, यानी वो तरीका बिल्कुल ना अख्तियार करो, क्योंकि ये नया तरीका, नए दौर के नए मसले हैं, नई परेशानियां हैं, है ना। तो इसलिए कुछ उनके तरीके, पुराने बुज़ुर्गों के तरीके जो हमसे पहले आए और दुनिया चले गए, वो काम नहीं आ रहे हैं, तो उनको बदलना होगा। ठीक, ये एक बात है गाइस। बुज़ुर्गों के कुछ तरीके अब काम के नहीं रहे और उन्हें हमें, यानी शायर ये कहना चाहते हैं कि बुज़ुर्गों के कुछ जो पुराने तरीके थे वो अब काम के नहीं रहे और उन्हें हमें बदलना होगा। और जो ये बड़ी दीवार बना गए हैं कौन लोग? बुज़ुर्ग लोग, जिससे हम आगे सोचते नहीं, यानी जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। एक दीवार की तरह हमारे सामने रुकावट बन गई है उनकी सोच या उनकी जो सोचने का तरीका है वो, है ना। इस दीवार को गिराना होगा ताकि हमें वो रोक ना सकें और हम आगे बढ़ें। ठीक, तो बहरहाल गाइस, अब शेर है। अब जाके कुछ खुला हुनरे ना खुने जुनू, ज़ख्मे जिगर हुए लब रुखसार की तरह। लब बोलते हैं होंठ को, रुखसार बोलते हैं गाल को, और यहाँ है हुनर, हुनर वही कमाल, फ़न, ठीक है। नाखून वही नाखून, नाखून जुनू यानी यहाँ सिर्फ नाखून जुनू का मतलब लें तो नाखून का पागलपन। तो ये क्यों कहा गया है, ये सब बातें इसमें देखते हैं, ठीक है। तो सैको सबक अगर आएगा तो लिखना, अदरवाइज तशरीह है। देखिए, यहाँ शायर ये कहना चाहते हैं कि इंसान जुनून की हालत में, जुनून बोलते हैं पागलपन की हालत में, खुद को भूल जाता है और है किसी चीज़ का शऊर या होश नहीं रहता। और ऐसी हालत में, सॉरी गाइस, में लिखना मत भूलना, ऐसी हालत में उंगलियों के नाखून भी बढ़ जाते हैं और जिस्म पर खुजलाने पर खून तक निकल आता है, क्योंकि नाखून के किनारे धारदार होते हैं, तो ये जिस्म में काटने का काम कर देते हैं। दूसरे मिसरे में शायर ने बताया है कि जिस तरह लब यानी होंठ लाल होते हैं और चेहरे पर सुर्खी नज़र आती है, यानी होंठ लाल होते हैं तो लाल दिखते हैं, चेहरे पर खूबसूरती की तरह वो, है ना, एक दमकता हुआ चेहरा दिखता है। तो मतलब जो भी है, होंठ है या चेहरा है, ये दिखने वाली चीज़ है ना। अब यहाँ बात देखिए, यहाँ फ़ौरन इन्होंने दूसरे मिसरे में शायद ये बात कही है कि जिगर, जिगर जो कि जिस्म के अंदर होता है, जो नज़र नहीं आता, इसी बात को बरकरार रखते हुए मजरू ने कहा है कि हालत जुनू में, यानी पागलपन की हालत में, जिगर के ज़ख्मों को खुजाया तो इस ज़ख्म से भी खून बहने लगा और सबको लब रुखसार की तरह नज़र आने लगा। यानी कि जो दर्द अंदर का था अब वो सबको दिखने लगा और वो दर्द बाहर आने लगा, ठीक है। तो यही बात मजरू सुल्तानपुरी ने यहाँ कही है। अब देखते हैं गाइस अगला शेर। मजरू लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, मजरू लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। तो यहाँ पर सैको सबाक अगर आए तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज़ तशरीह है, तशरीह पूछे तो ये सेम ऐसे लिखिएगा। देखिए, शायर मजरू सुल्तानपुरी यहाँ ख़ुद से मुखातिब हैं, यानी अपने आप से मुखातिब हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि, और शायर ये कहना चाहता है या चाहते हैं कि उनका महबूब वफ़ा करने वालों की फ़हरिस्त बना रहा है। फ़हरिस्त बनाना यानी कि लिस्ट में, लिस्ट करना, नाम लिखना, ठीक है, लिस्ट में। और मजरू ख़ुद को मुजरिम मानकर दूसरे गुनहगारों के साथ खड़े हैं। शायर ने इश्क करने और वफ़ा करने को जुर्म माना है और शायर अपनी इस गलती को तस्लीम करते हैं। तस्लीम करना यानी मानना। तो ये इसमें, ठीक है, छोटी सी तशरीह थी। वैसे आप तशरीह का तो यह है कि 2 लाइन की बात 10-10 पेज पे लिखी जा सकती है, ठीक है। तो बहरहाल गाइस, ये थी कहानी आज की, दैट वेरी वेल। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।